अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लेसन नंबर 13 का लैंग्वेज पॉइंट नंबर 2 सीखेंगे जो कि बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इस लैंग्वेज पॉइंट को अच्छे से समझना है, पूरी तरह से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो यहाँ पे क्या कैसे एक्सप्लेन किया गया है इन चाइनीज़ ईपिएन शमा शमा ईपिएन शमा शमा इज़ यूज्ड टू इंडिकेट टू एक्शंस टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। ये वाला लैंग्वेज पॉइंट कब यूज़ करते हैं? जब हमने ये ज़ाहिर करना हो कि दो एक्शंस एक ही टाइम में यूज़ हो रहे हैं, एक ही टाइम पे दो एक्शंस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ई पी एन थिंग इन वे ई पी एन सो ये मिसाल के तौर पे कि साथ साथ म्यूज़िक सुनना और साथ साथ होमवर्क करना, यानी म्यूज़िक सुनना और होमवर्क करना, ये दोनों काम एक साथ करना मीन्स द टू एक्शंस लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड डूइंग होमवर्क, ये दो एक्शंस एक साथ में हो रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा कि इस वाले लैंग्वेज पॉइंट में हम ई को स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि ई पी एन भी यूज़ कर सकते हैं और ख़ाली पेन भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे हम एग्ज़ाम्पल्स की तरफ चलते हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। पहली एग्ज़ाम्पल यहाँ लिखी हुई है, मामा ई पी एन छांक ई पी एन सोफ़ान, यानी कि मामा साथ साथ सिंगिंग कर रही है, गाना गा रही है और साथ साथ कुकिंग कर रही हैं। दूसरे नंबर पे एग्जाम्पल लिखी हुई है, लाओ शी बियन शो बियन शाओ, यानी कि टीचर बोलते हुए मुस्कुराने लगे, यानी कि बोलते बोलते मुस्कुराने लगे। बोलना और मुस्कुराना ये दोनों काम टीचर ने एक साथ किए। ऊपर मामा ने दोनों काम यानी खाना बनाना और गाना गाना ये दोनों काम एक साथ किए। पहले सेंटेंस में ई को इस्तेमाल किया है, दूसरे सेंटेंस में नहीं किया, यानी कि हम दोनों तरह से इसे बोल सकते हैं। तीसरी एग्जाम्पल यहाँ लिखी हुई है, शाओली和老同学边喝咖啡边聊天कि शाओली और उसके पुराने क्लास फेलोज उन्होंने कॉफ़ी पी और साथ साथ गपशप लगाई, साथ साथ उन्होंने गप्पे लगाई। शाओली और उसके क्लास फेलोज ने क्या किया, दो काम इकट्ठे किए। तो कौन से दो काम? कॉफ़ी पी और साथ गपशप लगाई। यहाँ पे भी ई को इस्तेमाल नहीं किया गया, स्किप किया गया है, तो हम भी कर सकते हैं। नंबर 4 पे फोर्थ एग्जाम्पल, वह चांगफू शिहुआन, मेरे हस्बैंड को पसंद है। क्या पसंद है? ई पी एन ची जाओफान ई पी एन खान पाओ, यानी कि नाश्ता करते हुए न्यूज़पेपर पढ़ना, या हम कह सकते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हुए नाश्ता करना, यानी ये दोनों काम इकट्ठे करना पसंद है उसके हस्बैंड को। दो सेंटेंसेस में आप देखें कि ई का इस्तेमाल किया और दो सेंटेंसेस में ई का इस्तेमाल नहीं किया, ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए कि दोनों तरह से दुरुस्त है, कोई भी इशू नहीं है। डायलॉग नीचे हमने कंप्लीट करने थे, जो कि मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर रखे हैं। पहला डायलॉग, एक एक्टर कहता है, जोमो नी和小丽去哪儿了? वीकेंड पे तुम शाओली के साथ कहाँ गए थे? तो बी कैरेक्टर जवाब देता है, वो गन था ची फन क्वाला, मैं उसके साथ रेस्टोरेंट गया। वो मन पेन ची पेन लियाओ, हमने दोनों काम इकट्ठे किए। क्या? खाना खाया और गपशप लगाई। हमने खाना खाते हुए गपशप लगाई, या फिर हमने गपशप करते हुए खाना खाया, दोनों तरह से ठीक है। हनकाओ सिंह, बहुत हम खुश हुए। सेकंड डायलॉग में ये कैरेक्टर कहता है, निमन भाषण हल्ले बा, कि आप लोग हाइकिंग करते हुए बहुत थक गए होंगे। बी कैरेक्टर जवाब देता है, वो मन पेन लियाओ पेन भा, कि हमने गपशप की और साथ साथ हाइकिंग की। इत्यादि बोले, बिल्कुल भी थके नहीं। गपशप लगाते हुए चलते गए, हाइकिंग करते रहे, इसलिए हमें थकावट महसूस नहीं हुई। थर्ड डायलॉग में एक एक्टर कहता है, शू शी शी हो नी शी हुआन सो शम्मा, यानी कि रेस्ट के टाइम में तुम क्या करना पसंद करते हो? तो बी कैरेक्टर कहता है, 我一般
边看电视边吃东西। मैं आम तौर पे क्या करता हूँ, मैं आम तौर पे टीवी देखता हूँ और साथ साथ कुछ खाता हूँ, चीज़ें खाता हूँ। ऐसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें खा जाता होगा ये। 我一般边看电视边吃东西। हाँ, ये ईपीएन और ईपीएन या फिर पीएन और पीएन को चाइनीज़ लैंग्वेज में हम कैसे यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करके हम किसी को बता सकते हैं कि आपने दो काम इकट्ठे एक वक्त में किए। और ये एक बुनियादी लेवल का लैंग्वेज पॉइंट है जो कि नहायत ही इम्पोर्टेंट है। आपको हर हाल में ख़ुद को इस काबिल करना है कि आप ये लैंग्वेज पॉइंट बाकायदा तौर पे इस्तेमाल कर सकें, बोल सकें रवानी के साथ। उम्मीद करता हूँ ये लैंग्वेज पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ आ गया है तो आप इस बात का सबूत दीजिएगा। कैसे आप कमेंट सेक्शन में इसी लैंग्वेज पॉइंट को इस्तेमाल करके कुछ सेंटेंसेस खुद से क्रिएट करके लिखिएगा। मैं वो सेंटेंस देखूंगा, अगर आपके सेंटेंसेस अच्छे हुए, दुरुस्त हुए तो मैं अप्रिशिएट करूंगा, और हमारे दूसरे साथियों को भी एक्स्ट्रा कुछ मटेरियल देखने को मिलेगा इसी लैंग्वेज पॉइंट से रिलेटेड। और अगर उसमें कुछ गलती हुई तो मैं करेक्शन कर दूंगा, वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो काइंडली इस तरह से मेरी हौसला अफजाई भी होती है। तो आप ज़रूर कुछ सेंटेंसेस लिखिएगा अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेसन्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।